दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी है परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स अपन ने पढ़े हैं। कि जैसे पहला टाइप अपन ने पढ़ा था कि अगर ए का बी प्रतिशत का सी प्रतिशत का डी प्रतिशत क्या होगा। तो ए का बी प्रतिशत तो ए गुणा बी प्रतिशत बटा 100 गुणा सी प्रतिशत सी बटा 100 गुणा डी प्रतिशत डी बटा 100, इस तरीके से अपन ने निकाला है। ऐसे ही अगला टाइप अपन ने पढ़ा था कि भाई कोई संख्या अपने को दे रखी है, उसका कितना प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। भाई x का y प्रतिशत जो है वो अपने को ज्ञात करना है। दूसरा टाइप अपन ने ये पढ़ा है। अब आप बात करते हैं अपन तीसरे टाइप की। तो तीसरा और महत्वपूर्ण जो इसका टाइप है वो तीसरा टाइप है, थर्ड है कि x का कितना प्रतिशत y है। मतलब जो y है ये y x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो ये कह सकते हैं कि y बटा x इंटू 100, कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से बताएंगे। एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखें तो एग्जाम्पल है कि 40 का कितना प्रतिशत 5 है। 40 का कितना प्रतिशत 5 है, या करके इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 40 का कितना प्रतिशत है। ये भी कह सकते हैं कि जो 5 है वो 40 का कितना प्रतिशत है। तो 5 बटा 40 इंटू 100। अगर भाग की बात करें तो 20 दुआ 40, 20 पंजे 100, 25 बटा 2, या ये कहें कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 भाग 100। तो 12 सही 1 बटा 2 जो प्रतिशत है वो 5 जो है 5 40 का 12 सही 1 बटा 2 प्रतिशत है। 40 जो है वो 5 जो है वो 40 का 12 सही 1 बटा 2 प्रतिशत है। ये तो बात होगी कि x का कितना प्रतिशत y है, ये बताना है। नेक्स्ट टाइप अपने पास में है, नेक्स्ट टाइप है कि x y का कितना प्रतिशत है। x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। x जो है वो y का कितना प्रतिशत अपने पास में है। तो x y का, तो x बटा y गुणा 100, ये हो गया कि x जो है वो y का कितना प्रतिशत है। एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि 60 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 60 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो 60 भाग 80 गुणा 100, 40 गुणा भाई 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 एकम 4, 2 बच गए 4 पंजे 20, तो 75%। तो 80 60 जो है वो 60 80 का 75% दे रखा है। इस तरीके से अपन निकालेंगे कि ये कह दे कि 60 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है, या ऐसे कह दे कि 75 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही कह दे 66 जो है वो 90 का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन अपने को पूछता है इस टाइप का तो निम्न तरीके से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर देखें तो ये है कि ए जो है ए बी से x प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अपने को ऐसे निकालना है। अगले वाला टाइप ये है कि ए जो है वो बी से x प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अपने को इस तरीके से निकालना है कि भाई x जो दे रखा है, इस अर्थात a जो है वो a b से x प्रतिशत ज्यादा है, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा।
अगर ये अपने को निकालना है तो टाइप है नेक्स्ट टाइप फिर कि ए बी से x प्रतिशत x अधिक है, ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। कि यदि ए जो है वो 20% कम होगा तो एग्जाम्पल या इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि भाई ए जो है वो बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो ये कह सकते हैं कि x बटा कितना प्रतिशत ज्यादा है तो 100 प्लस x गुणा 100। अगर अपने को ये पूछा जाए कि ए बी से x प्रतिशत ज्यादा है तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको निकालेंगे कि प्रतिशत जितना दे रखा है x बटा उतना जोड़ देंगे 100 में तो बटा 100 प्लस x इंटू 100। एग्जाम्पल अगर देखें तो आय से अपन देख लेते हैं, आय से अपन देखते हैं कि जो मेरी आय है, आय खुद की सेल्फ कि मेरी आय आपसे 10% अधिक है, मेरी आय आपसे 10% अधिक है तो बताओ आपकी आय मेरी आय से कितना प्रतिशत कम है। बन गया इक्वेशन कि मेरी जो आय है वो आपकी आय से कम होगी, तो ये निकाले x तो 10 बटा 100 प्लस x 110 गुणा 100, तो काटे इसको 1 0 से 1 0 हट गया तो 100 भाग 11, इसको लिखे तो 11 9 99 1 बटा 11%, 9 सही 1 बटा 11% जो है वो अपने पास में आय कम होगी कि आपकी आय जो है वो मेरी आय से 9 सही 11% कम होगी। ऐसे ही अगर इसका अपोजिट देखें, इसका अपोजिट ये है कि ए जो है वो बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आगे देखें नेक्स्ट टाइप कि ए टाइप है कि ए बी से x% कम है, ए बी से x% कम है तथा तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा कि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये देखें तो x बटा 100 माइनस कम कितना है x इंटू में 100। अगर वही आय वाला क्वेश्चन लें कि आपकी आय, या ये कह दूं कि मेरी आय आपकी आय से 10% कम है तो बताओ मेरी आय जो है वो आपसे कितना प्रतिशत अधिक होगी, सॉरी आपकी आय मेरी आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। भाई जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी से देखें, या नाम ले लेते हैं कि जो राम की आय है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, 20% कम है तो बताओ श्याम की आय जो है वो राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, तो 20 बटा 100 माइनस 20 गुणा 100 अर्थात 20 बटा 80 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 100 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो मान कितना आ गया 25 कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 25% कम है, ये कह दो, या ये कह देंगे
कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से 25% अधिक है। श्याम की आय जो है वो राम की आय से 25% अधिक है। तो पहला वाला टाइप अपन ने देखा कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो x बटा y, भाई x का कितना प्रतिशत y है, सॉरी y बटा x इंटू 100, ये अपन ने देखा। उससे नेक्स्ट वाला टाइप अपन ने देखा है कि x जो है वो y, x को y के प्रतिशत के रूप में लिखो, या ये कह दें कि x का y प्रतिशत ज्ञात करो, x का y प्रतिशत ज्ञात करो। इस तरीके से अपन ने किया था। एक टाइप अपन ने पढ़ा कि यदि a की आय b की आय से अधिक है, x प्रतिशत अधिक है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, ये निकालना है। तो x बटा 100 प्लस x इंटू 100। और अगर a की आय b की आय से x प्रतिशत कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये अगर निकालना है तो x बटा 100 माइनस x इंटू 100, इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखें, अगर नेक्स्ट टाइप है कि अगर a में 10% की वृद्धि हो, a में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी जो बेचने की जो प्रक्रिया है वो भी 10% बढ़ जाती है। यदि ऐसे लिखें, यदि a के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो उसका विक्रय जो है, विक्रय मतलब बेचना, विक्रय मतलब बेचना, विक्रय 10% ले लेते हैं कि यदि a के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो विक्रय जब बेचते हैं तो उसके विक्रय में, y%, तो उसके विक्रय में y% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके विक्रय में y% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ लाभ क्या होगा। तो भाई a के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, तो उसको जब बेचते हैं तो उसकी जो बेचने की जो दर है, बेचने की दर भी कितनी बढ़ जाती है, y% बढ़ जाती है। तो प्रॉफिट बताओ उसका। तो इसके लिए x प्लस वाई प्लस XY बटा 100, कि यदि a के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी जो बेचने की दर है वो y% बढ़ जाती है, कि a के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो उसके बेचने की दर y% बढ़ जाती है, तो अपने को प्रॉफिट निकालना है। तो इसके लिए x प्लस वाई इंटू प्लस में XY बटा 100, अर्थात अगर देखें चूंकि मौसम गर्मियों का है तो अगर बात करें कि एक पंखे के मूल्य में, एक पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका विक्रय जो है, तो उसका विक्रय 20% बढ़ जाता है, भाई एक पंखे के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि करी जाए तो उसका विक्रय जो है वो 20% बढ़ जाता है। तो लाभ बताओ, विक्रेता का लाभ बताओ। तो 10% पंखे के मूल्य में वृद्धि, विक्रय बढ़ा 20%, तो आगे XY, तो 20 गुणा 10 बटा 100, तो अपने पास में जो मान आ गया वो आ गया 30 प्लस 2 जीरो हट गए प्लस 2, तो 32। तो उसका जो प्रॉफिट है, दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो 32% अधिक हो जाएगा अगर पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि करी जाए और उसके जो विक्रय में है वो 20% की वृद्धि हो जाए, तो दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो अपने पास में 32% अधिक हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर लॉस के लिए देखें, यही क्वेश्चन अगर लॉस के लिए देखें कि यदि एक पंखे के मूल्य में, यदि ए के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो उसके विक्रय में y% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसके विक्रय में y% की
कमी हो जाती है तो हानि जो भी लाभ या हानि जो भी हो, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इसके लिए x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।